हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने 12th का एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ये देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, आपको जानकारी होगी कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। तो आप नॉर्मली जानिए कि 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 पॉइंट चार्ज जिसका परिमाण क्या होगा, समान होगा, और जिसकी नेचर मतलब प्रकृति जिसको उसका क्या होगा, अलग होगा, जो बहुत ही कम दूरी से क्या होगा, अलग होगा। तो एक बार मैं आपको फिगर के थ्रू दिखा रहा हूँ। देखिए, ये क्या है, पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q है, ठीक है। और इससे दूसरा कोई पॉइंट चार्ज है जो माइनस, और वो भी क्या है, Q है, ठीक है। और दोनों पॉइंट चार्ज का एक सेंटर होगा, सेंटर O, और सेंटर से इसकी दूरी क्या होगा, L, और इसका सेंटर से दूरी क्या हो जाएगा, L, और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा, 2L होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर से क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज अलग अलग है। देखिए, अब इसका डायपोल का जो आप डेफिनेशन दीजिएगा तो क्या बोलेगा कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेशों का संयोग और जो बहुत ही कम दूरी से अलग होता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव बोलते हैं। अब इसका देखिए, अक्षीय स्थिति और निजी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये अक्षीय स्थिति है। क्या है, अक्षीय स्थिति। और इधर सेंटर लाइन से ऊपर अगर जाएंगे, वो चाहे ऊपर जाइए या नीचे आइए, इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो डायपोल का आपको यहाँ पे अपना कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, डायपोल का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। तो बोलेंगे कि समान परिमाण एवं विपरीत, समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश का संयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है, बहुत कम दूरी से अलग होता है, द्विध्रुव कहलाता है। हो गया। इस तरह से डेफिनेशन देखिए, इससे कंप्लीट हो गया कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेशों का संयोग जो बहुत ही कम दूरी से क्या होगा, अलग होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम भी आप दे सकते हैं, 10, एक का A और दूसरा का B। इसको निरक्षीय स्थिति इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में अगर बोलूँ इसको तो क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, अक्षीय, एक्सियल पॉइंट, और इधर क्या बोलेंगे, वर्टिकल या टेनन पोजीशन। ये अलग अलग नाम है। इसका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि डायपोल का शर्त लिखिए। अब देखिए, डायपोल के A पे क्या है, पॉजिटिव Q, और B पे क्या है, निगेटिव Q। ये तो नॉर्मल चीज़ है। और केंद्र से ये सेंटर है, सेंटर से कितना दूरी पे, L दूरी पे, इधर भी सेंटर से L दूरी पे। ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। अब देखिए, इसका शर्त कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है कि शर्त, डायपोल बनाने का शर्त क्या सब है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि डायपोल के शर्त, क्या लिख सकते हैं, डायपोल के शर्त। तो एक नंबर में क्या लिखेंगे, एक नंबर में लिखेंगे कि दोनों चार्ज, जो चार्ज है, दोनों चार्ज का परिमाण क्या होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए,
दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में कि दोनों चार्ज का, आप देखिए दोनों चार्ज का जो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति, जो नेचर है, नेचर एक दूसरे से क्या होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट बोल दीजिए, अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, थर्ड सुनने के दोनों क्या लिखेंगे, दोनों चार्ज का या चार्ज के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी बहुत मतलब मतलब 2 बार लिख देता हूँ, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको 2 चीज़ देखिए क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं। तो बोलेंगे समान परिमाण एवं विपरीत प्रवृत्ति के 2 आवेशों का संयुग जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी से अलग होता है, द्विध्रुव कहलाता है। डायपोल के शर्त, दोनों चार्ज का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों चार्ज का नेचर एक दूसरे से अलग होना चाहिए और दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसी पे पूछता है अब इसी में देखिए आज थोड़ा जुकाम हो गया इसलिए खांसी हो जा रहा है बीच में। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप 11th क्लास में टॉर्क के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे मोमेंट है, यहाँ डायपोल को टॉर्क डायपोल का डिफिनेशन अगर मैं दूं तो क्या बोलूँगा, आपको इससे पहले मैंने डायपोल दिखाया हूँ, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी एक चार्ज का परिमाण और दोनों चार्ज के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। इसका डिफिनेशन एकदम बहुत ही सरल है। इसको भाई मैं लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपना पेन कॉपी निकाल के इसका सारा चीज़ नोट कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए सुनिए, विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक चार्ज का परिमाण एवं किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच की दूरी के गुणनफल, दोनों चार्ज के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस तरह से डिफिनेशन कंप्लीट हो गया। कहते हैं, आप कहेंगे क्या कि इसे डिनोट कौन चीज़ से करते हैं, इसे सूचित, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए इसका डिफिनेशन आपको कंप्लीट हो गया कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक चार्ज का परिमाण एवं दोनों चार्ज के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कौन चीज़ से नोट करते हैं, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसे P द्वारा सूचित करते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा कि P बराबर अतः लिख सकते हैं, अतः P बराबर 2 Q
एल, ठीक है। अच्छा 2QL इसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा 2QL। अच्छा देखिए डिफिनेशन कैसे हम डाल देते हैं, तो आप P बराबर दोनों चार्ज का परिमाण नहीं लेंगे, किसी एक का परिमाण लेंगे तो किसी एक का लेंगे तो Q और गुना दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना होता है 2L। आपको यहाँ फिगर दिखाते हैं, किसी एक चार्ज का परिमाण लीजिए और दोनों चार्ज के बीच की दूरी ले लीजिए, तो वही हुआ है। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2QL आएगा। तो फार्मूला क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपको डिफिनेशन में फार्मूला कभी पूछता है तो बोलिएगा क्या है 2QL। 2QL आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्या हो जाएगा 2QL, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा इसका नोट आपको हम क्लियर करा दे रहे हैं कि इसका नोट भी आप कंप्लीट रखें। ये हो सकता है कि जितना नोट हो ना इसको तो एकदम नोट रखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा राशि होगा, सदिश या अदिश, तो बोलेंगे अदिश राशि। तो एक नंबर लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, एक अदिश राशि होगा। कैसा राशि होगा, अदिश राशि है। दूसरा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, आप देखिए आप पर मैं अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दिशा निगेटिव से किधर, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और होता है। ये सारा चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इसका SI मात्रक की बात है, क्या है SI मात्रक लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का SI मात्रक। तो सबसे पहले तो SI मात्रक लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला में आपको दिख रहा है 2QL। तो 2 का तो कोई फार्मूला नहीं होता, SI मात्रक नहीं होगा, लेकिन Q का होगा। Q क्या है, चार्ज है, L क्या है, लंबाई, 2QL। तो कूलम को C से नोट करते हैं, कूलम मीटर क्या होगा, कूलम मीटर होता है, याद रह जाएगा कूलम मीटर होता है। और दूसरा देखिए अब 4 नंबर में आइए, इसका बीमा भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बीमा में देखिए यहाँ फार्मूला से देखिए, फिर से देख लीजिए आपके फार्मूला से 2QL। तो 2 क्या है, डायमेंशनल नंबर है, मतलब नॉमरिकल संख्या जितना भी है, या साइन कोस टेन थीटा एंगल वाला जितना भी है ना, उसका डायमेंशन नहीं होता है। तो उसका डायमेंशन नहीं होता है तो होगा किसका, तो Q का। तो Q का क्या होता है IT, और ये तो L होगा, तो इसका क्या हो जाएगा I कैपिटल IT और कैपिटल L। तो क्या होगा ITL, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ATL, क्या लिख सकते हैं ITL या ATL होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अच्छा इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एक प्रचलित मात्रक होता है, जो वो भी आपको मैं करा दूं, देख लीजिए इसका प्रचलित मात्रक जो होता है वो भी मैं करा रहा हूँ आपको, कि आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्रचलित मात्रक, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्रचलित मात्रक क्या होता है, D/E होता है। क्या होता है, D/E होता है, ठीक है। प्रचलित मात्रक क्या होता है, D/E होता है। और एक D/E बराबर क्या होता है, 1/3 गुना 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। और 1 कूलम मीटर बराबर क्या होता है, 3 गुना 10⁻29 D/E होता है। इसको एक बॉक्स बना करके याद रखने के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये क्वेश्चन
आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कंप्लीट हो गया। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को देखें और दोस्तों में शेयर करें। पसंद आए तो लाइक भी करें और हमें कमेंट भी करें, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, थैंक यू।